सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है काकी। पाठ 13 काकी। इसमें कवि ने एक छोटे बच्चे के माध्यम से उसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि किस तरह एक छोटा बच्चा है जो मतलब अपनी माँ के खोने पर बहुत दुखी तो होता है, परंतु उसको ये पता नहीं होता कि उसकी माँ मर चुकी है। तो उसके दुखों का निवारण करने के लिए और उसकी दुखों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस पाठ के द्वारा लेखक ने इसमें बताया है। पाठ इस तरह से शुरू है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को कोमल भावनाओं का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे जीवन के शाश्वत सत्य से भी बहुत दूर होते हैं। उनका मन गंगा जल की तरह पवित्र होता है। कहानी इस तरह से शुरू होती है। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम मीन्स विलाप, यानी कि दुख हो रहा था, सबको रोना पीटना हो रहा था। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। भूमि शयन में जमीन पर लेटी हुई थी। जिस प्रकार एक मरा हुआ आदमी बैठा होता है और उसके ऊपर चादर ओढ़ दी जाती है ना, तो उसी प्रकार वो जमीन पर लेटी हुई थी, उसके ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर से विलाप कर रहे थे, यानी कि रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने उपद्रव यानी कि बहुत शोर मचाया और लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है। काकी मीन्स माँ। माँ सो रही है, उसे इस तरह उठाकर कहीं लिए जा रहे हो? कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया और काकी के अग्नि संस्कार में वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाल रही थी। जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी यानी कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है। तथापि ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, यानी कि रोना उसका शांत हो गया, परंतु शोक यानी कि दुख शांत नहीं हो सका। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, दुख भरे मन से आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन ऊपर उसने पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा और पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो अभी। तो उन्होंने बोला, अभी मंगा दो। उसने बोला अपने पापा को, अपने पिताजी को, काका को बोला, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद वह विशेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, यानी कि बहुत दुखी रहते थे, उदास रहते थे। अच्छा, उन्होंने बोला, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी कि बेचैन था। वे अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी मीन्स 25 पैसे। सुखिया दास का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, यानी किसी को बताना मत। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसने डोर बांधी जाने लगी और श्यामू ने कहा, भोला किसी से ना कहें कि ये एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला और कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी और मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, उसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, उसके टूट जाने का डर है। पतंग से में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई।
परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को दे दिया। फिर बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी और जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा और नाम लिखा रहेगा, तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे के बाद बड़ी प्रफुल्लित यानी कि खुशी से मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे हुए पतंग को रस्सी बांध रहे थे। अचानक रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में बाधा की तरह विघ्न मैंने बाधा की तरह आ घुसे, यानी कि उन्होंने आकर देखा वो बच्चे क्या कर रहे हैं। भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया, यानी कि बिना मुखबिर मीन्स यानी कि खबर देने वाला, ठीक है, खबर दी कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि मीन्स जिसको समझ ना आए कि उसने क्या किया और क्या बोले उसको, वो होकर वहीं खड़े रह गए और उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है, इसके लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त। उन्होंने यही बताया है कि छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है ना, तो उनको ये लगता है कि हाँ छोटे बच्चे तो भगवान का रूप है, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो हमें कभी भी बच्चों के मन की बात को सुने बगैर उनको दंड नहीं देना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने ये इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, और इसके कल प्रश्न उत्तर मैं आपको जूम मीटिंग में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।